हेलो साथियों, मैं अमन राज फिर से आपके अपने चैनल गीता माँ ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। तबीयत कुछ ख़राब होने की वजह से आप लोगों का क्लास नहीं ले पा रहा था। आज थोड़ा कुछ ठीक हुआ हूँ तो आप लोग क्लास लेने आ गया हूँ। तो आज मैं आप लोगों को क्या पढ़ाने वाला हूँ, फिजिक्स में क्या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा रहा हूँ। इसके पिछले क्लास में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कंप्लीट कर चुके थे, इमेज फॉर्मेशन भी देख लिए थे, स्फेरिकल मिरर में कैसे बनता है, कुछ न्यूमेरिकल्स भी बनाए थे। ठीक, तो आज हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, ना अच्छा लगे तो एक डिसलाइक जरूर करें, लेकिन कीजिएगा जरूर और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे क्या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या चाहिए। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब हुआ कि जब कोई लाइट रे किसी में पास करता है, मतलब मीडियम, किसी में मतलब नहीं, मीडियम में, तो जो कोई भी मीडियम, जैसे कि हर मीडियम का अलग अलग होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो मान लीजिए एयर का कुछ होगा, लिक्विड का कुछ और होगा, तो उसमें इसका यूज होता है। ठीक, तो आइए देखते हैं इसका डिफिनेशन पहले क्या है। तो चलिए देखिए क्या है, ये है डिफिनेशन आपका किसका, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। क्या है डिफिनेशन? द बेंडिंग ऑफ ए लाइट रेज का बेंडिंग व्हेन दे पास ऑब्लिकली, ऑब्लिकली जब तिरछा, फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब इसमें बोल रहा है ना कि लाइट का जो बेंडिंग होता है, जब हम लोग इसको पास करते हैं ऑब्लिकली किसी मीडियम में, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर करने, जब ट्रेवल कराने के लिए, तो वो उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए जैसे ये एक मीडियम है, ये एयर है और ये वाटर है। जैसे कि मान लीजिए नदी, नदी के ऊपर के सरफेस में एयर से अगर हम टॉर्च डालेंगे नदी में, पानी के थ्रू जाएगा लाइट तो जाएगा ही अंदर, लेकिन जो एंगल बनेगा, जैसे मान लीजिए ये नदी है, ये एयर है, यहाँ से लाइट दी है और ये बैंड कर जाएगा। ओरिजिनली ऐसे जाना चाहिए था बट नहीं किया, ये ऐसे बैंड कर गया। तो ये जो बैंड किया इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है ना, सिंपल से बात, हम यही बोलते हैं इसको। इतना दो लाइन का डिफिनेशन है, इसको आप लोग याद करके इसको लिख दीजिएगा, या नहीं तो समझ लीजिए। इसको यही बोलते हैं द बेंडिंग ऑफ लाइट रेज व्हेन दे पास ऑब्लिकली, ऑब्लिकली तिरछा, सीधा गिरेगा ना तो वो नहीं, वो बेंड करेगा, सीधा में वो सीधा चले जाएगा। फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यही होता है। देखिए फिगर समझिए, इंसिडेंट रे यहाँ पर से आया, यहाँ पर से ऐसे बेंड हो गया और ये नॉर्मल है। ऑरिजिनली ये ऐसे 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 करके जाना चाहिए था बट इधर नहीं गया। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये एयर का मीडियम है, ये वाटर का मीडियम है, और यहाँ से जो रिफ्लेक्टेड रे हो गया ये बेंड कर गया, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और ये एंगल आई और एंगल आर कभी इसमें बराबर नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया? नहीं आया फिर से बता दें। देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट उसको बोलते हैं जब द बेंडिंग ऑफ लाइट, मतलब कोई लाइट को बेंड होता है, कब? व्हेन दे पास ऑब्लिकली, जब वो तिरछा पास होता है, कहाँ? फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, कोई एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझ में आ गया? नहीं आया फिर से देखिए, the bending of light rays when they pass obliquely from one medium to another medium is called reflection of light। याद हो गया? आपको जितना बार रिपीट करा यही मकसद था कि ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोगों को याद कराए हैं। ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है टॉपिक। चलिए आप लोग क्लियर हो गया होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है काउज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे होता है, क्यों होता है, उसका क्या कारण है। उसको जानने से पहले हम लोग कुछ पॉइंट देख लेते हैं। क्या है ये 3 पॉइंट, इस 3 पॉइंट को समझिए। क्या है? ए मीडियम इज ट्रांसपेरेंट मटेरियल थ्रू विच लाइट इज ट्रांसमिटेड। मतलब मीडियम जो हम लोग अभी बोले, नहीं बोले दो मीडियम ऑब्लिकली ट्रांसफर, एयर और वाटर लिए थे, वही मीडियम वो क्या होगा, ट्रांसपेरेंट, जिसमें लाइट ट्रेवल कर सके। अब ऐसा नहीं कि दीवार में लाइट देते तो ट्रेवल नहीं करेगा, क्योंकि दीवार से उस पर लाइट जाएगा नहीं, तो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए मीडियम, ये ठीक है। उसके बाद ऑप्टिकली रेयर मीडियम। ऑप्टिकली रेयर मीडियम इज दैट मीडियम थ्रू विच द लाइट ट्रेवल्स फास्टर। मतलब क्या? ऑप्टिकली रेयर मीडियम उस मीडियम को कहते हैं जहां पर लाइट ट्रेवल करेगा फास्टर। अब क्या है दूसरा पॉइंट? ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम इज दैट मीडियम थ्रू विच द लाइट ट्रेवल्स स्लोअर। मतलब वैसा मीडियम जिसमें लाइट ट्रेवल्स करेगा स्लोअर, तो वो हो जाएगा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, और जहां पे लाइट ट्रेवल करेगा फास्टर वो हो जाएगा ऑप्टिकली क्या, रेयर मीडियम। ठीक है ना, समझ में आ गया? मतलब अगर एयर है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग?
ऑप्टिकली रेयर मीडियम। वाटर है तो क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। क्यों? क्योंकि एयर में लाइट ट्रेवल करता है फास्ट, वाटर में लाइट ट्रेवल करता है स्लो। समझ में आ गया। और हम लोग जो ये क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन लाइट कहाँ पर होगा, ट्रांसपेरेंट मीडियम में। तो वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहाँ पर होगा, ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम किसको कहते हैं, ए मीडियम इज ट्रांसपेरेंट मटेरियल थ्रू विच द लाइट इज ट्रांसमिटेड। मतलब वैसा मीडियम या ट्रांसपेरेंट को जहाँ पर लाइट ट्रेवल कर सके, लाइट पास कर सके, उसी को बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम। चलिए अब देखते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का क्या रीजन है जो वो होता है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कि काउज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्यों हुआ, या फिर किस कारण की वजह से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हुआ किसी दो मीडियम में। चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग देखते हैं काउज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्या रीजन है जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हुआ। तो अब देखते हैं, द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस ओनली बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट चेंजेज व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। मतलब ये बोल रहा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्यों हुआ, जब एक मीडियम से लाइट ट्रेवल करता है दूसरे मीडियम में, तो लाइट का जो कुछ स्पीड होता है सर्टन, वो स्पीड में जो चेंज हुआ, इस वजह से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हुआ। तब बोलिएगा सर कैसे। अब देखिए क्या बताए थे, ऑप्टिकली रेयर मीडियम और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, इसीलिए पहले वो बताया। ऑप्टिकली रेयर मीडियम में क्या होता है, लाइट ट्रेवल करता है फास्ट, एयर, समझ गए, वहां पे क्या होगा, लाइट ट्रेवल करेगा फास्ट। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम ऐसा मीडियम जिसमें लाइट ट्रेवल करता है स्लो, वाटर एग्जांपल है उसका, जहाँ पे लाइट ट्रेवल करेगा स्लो। तो मान लीजिए स्लो मतलब जब स्पीड से कंपेयर कीजिए, फास्ट मतलब स्पीड लाइट का ना फास्ट होगा, तो इसलिए वो फास्ट मूव कर रहा है। स्लो मतलब स्पीड ऑफ लाइट वहाँ पे स्लो हो जाएगा, यही चीज मैं बोल रहा हूँ उसमें। तो देखिए एयर से स्पीड उसका मान लीजिए क्या कहते हैं 10 है, 10 किलोमीटर पर आवर से स्पीड चल रहा है लाइट का। वाटर में गया तो क्या होगा, मान लीजिए 8 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर का जो डिफरेंस हुआ, यही रीजन है जो क्या कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बनता है। जैसे 10 किलोमीटर तो होता नहीं है, कितना होता है लाइट ऑफ, बताइए तो स्पीड ऑफ लाइट पता है आप लोग को, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड का स्पीड से लाइट ट्रेवल करता है एयर में, ठीक है। तो यही बोलता है काउज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है टेक्स प्लेस ओनली बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट चेंजेज, चेंज होने की वजह से, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, जब लाइट ट्रेवल करता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। तो ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है, आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए। और हम लोग अब वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। और वीडियो स्टॉप करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, ना अच्छा लगे तो डिसलाइक जरूर करें। और हाँ, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के लिए ला रहे हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब बोलिएगा सर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग पढ़े लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़े हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन में भी लॉज था, रिफ्रैक्शन में भी लॉज है। तो ठीक है, आप लोग सब चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप लोग का जो वीडियो बनेगा ये वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके, आप लोग देख सके उसको। ठीक है, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप लोग अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से पढ़े और बी मोटिवेटेड एंड बी हैप्पी। थैंक यू।